हेलो ऑल ऑफ यू, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होगी। देखो यार, आपका जो एयरफोर्स का एग्जाम है बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। आपका एग्जाम 24 से स्टार्ट है और आज आपको पता है कि आज आपका करीब 11 जुलाई है, ठीक है। तो ऐसे में आप देखो, आपका काम ये बनता है कि जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण है, जो भी चीज़ें फिक्स हैं, आप उन पे फोकस करो। और उनमें से एक टॉपिक आपका है वर्ड फॉर्मेशन। ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका एक नंबर ये आपको डेफिनेटली दिला देगा आपके एग्जाम में, ठीक है। इससे आपका एक नंबर आता ही आता है और क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। बस समस्या ये होती है कि लड़के इसे आज सही से पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास कंटेंट अवेलेबल नहीं होता है, क्लासेस नहीं होती हैं, ठीक है। तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं आपको टोटल 2 वीडियोस करवाऊंगा, ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन की। और इन 2 वीडियोस में आपका वर्ड फॉर्मेशन से एक नंबर पक्का हो जाएगा। ये जो वीडियो है, इस वीडियो से आपका 90 to 95% कवर हो जाएगा, लेकिन हम 5% भी नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। जो ये इसका एडवांस फॉर्म होता है, हम इसका एडवांस फॉर्म भी कवर करेंगे, ठीक है। इसमें हम देखो इसका बेसिक फॉर्म कवर करेंगे। इसमें हम समझेंगे कि आप नाउन को, ठीक है, आप नाउन को, आप वर्ब को, आप एडजेक्टिव को और आप एडवर्ब को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, ठीक है। और जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम देखने वाले हैं कि आप इनको चेंज कैसे करोगे। मतलब कि आपको एक वर्ड दे देगा, बोलेगा कि आप इसको नाउन में बदलो, आप इसको बदलो एडवर्ब में, आप इसको बदलो वर्ब में, ठीक है। तो उसमें हम ये सीखेंगे और प्लस इसमें हम थोड़ा सा एडवांस चीजें भी सीख लेंगे। तो इस तरीके में 2 वीडियो में आप डेफिनेटली 101% अपना जो ये क्वेश्चन है एग्जाम में सही करके आओगे, ठीक है यार। तो इस वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है और प्रयास करना कि आप इसकी नोट्स बना लो। इसमें मैंने बता दिया कि हम 90% चीजें हम कवर कर लेंगे, ठीक है। 90 क्या 95% बोल दो, आप हम चीजें कवर कर लेंगे। तो आपका जो डाउट है बहुत ही कम बचेगा, यानी कि जो आपका क्वेश्चन है छूटने वाला नहीं है, क्योंकि आपके एयरफोर्स के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं। लेकिन फिर भी हम चांस नहीं लेंगे। मान लो क्वेश्चन उसने टफ बना दिया, क्वेश्चन मान लो थोड़ा अच्छा आ गया, तो उसीलिए हम जो अगली वीडियो है हाउ टू चेंज, ठीक है, मतलब हाउ टू चेंज नाउन टू वर्ब, वर्ब टू एडजेक्टिव, एडजेक्टिव टू एडवर्ब, हम इन चीजों को भी सीख लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। देखो बेसिकली आपके एयरफोर्स के एग्जाम में 2-3 तरह क्वेश्चन आते हैं। पहला आपका था कि आइडेंटिफाई द, मतलब बोल देगा कि आइडेंटिफाई द नाउन बोल देगा, एडजेक्टिव बोल देगा, एडवर्ब बोल देगा, वर्ब बोल देगा। और आपके सामने ऐसे 4 ऑप्शन होंगे और आपको बताना कि इनमें से कौन सा नाउन है या कौन सा वर्ब है या कौन सा एडजेक्टिव, कौन सा एडवर्ब, ठीक है। लास्ट टाइम क्वेश्चन बहुत इजी आया था। अब जैसे आपको बताना है इसमें नाउन कौन सा है, तो अगर आपने कुछ रूल्स पढ़ रखे हैं तो आप इन्हें इजीली टिक कर दोगे। अगर आप नहीं पढ़ रखे हैं तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, यार चारों वर्ड तो देखने में एक जैसे ही है, तो इसमें नाउन कौन सा है, ठीक है। देखो ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं लेकिन ना पढ़ने की वजह से कठिन हो जाती हैं। ये आपका पहला टाइप है, ठीक है। अगला टाइप आपका देखो आता है कि आपसे पूछ लेगा कि कोई आपको वर्ड देगा और बोले कि ये वर्ड क्या है, ये वर्ड मतलब नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या वर्ब है। विश्वास करो ऐसे ही इजी क्वेश्चन आते हैं आपके एयरफोर्स में एग्जाम में। तो अगर आपने इसको रूल्स को पढ़ रखे हैं तो आप इन्हें इजीली टिक कर दोगे, और अगर आपने नहीं पढ़ रखे हैं तो आप इसे टिक नहीं कर पाओगे। और आपको जो तीसरा टाइप हुआ देखो आपका आता है कि आपको पूछ देगा कि मतलब जैसे जो एक आपको वर्ड देगा, ठीक है, आपको देगा वर्ड, बोलेगा कि इसका आप नाउन फॉर्म बताओ, आप इसका एडजेक्टिव फॉर्म बताओ, आप इसका एडवर्ब फॉर्म बताओ, और आपके पास ऐसे 4 ऑप्शन हो जाएंगे। तो आपको इनका बताना होगा। बेसिकली यार देखो, आपके एयरफोर्स एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं और कुछ और टाइप होते हैं, जैसे आपको सेंटेंस दे देगा और आपको उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना होगा। तो अगर आपको पता है कि यार नाउन कौन सा है, इसमें वर्ड है, इसमें कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, तो आप उसे इजीली फिल कर लोगे। और आपको नहीं पता होगा तो आप फिल नहीं कर पाओगे। लेकिन वो थोड़ा एडवांस लेवल का हो जाता है, वो कभी कभी आता है अगर पेपर अच्छे लेवल का बनता है तो। और अगर पेपर आसान बनता है तो आपका डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे ही आता है, ठीक है यार। इसके अलावा देखो आपका एक टाइप और होता है कि आपको एक पूरा सेंटेंस देगा और पूछेगा कि ये जो वर्ड आगे यहाँ पर यूज हुआ है, ये इस वर्ड के लिए किसका काम कर रहा है, मतलब एडवर्ब का, एडजेक्टिव का, नाउन का या वर्ब का, ठीक है। तो वो जो चीजें ना वो थोड़ी यार मतलब एडवांस लेवल की होती हैं और वो बहुत ही कम आती हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ऐसे ही आते हैं, लेकिन फिर भी हम कल के वीडियोस में उनको भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो हम सीखेंगे आपकी नाउन को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, यानी कि अगर जो आपका वर्ड है आप कैसे आइडेंटिफाई हो कि वो नाउन है क्या है, ठीक है। तो देखो अगर जिस भी वर्ड के आपकी इंड में, जिस भी वर्ड की इंड में यानी कि आखिरी में आपका ई आ रहा है, ओ आ रहा है, आई ओ एन आए, ए एल आए और ए जी आए, देखो आप इसको नोट कर लो, ठीक है, आप इसके नोट्स बना लो, ठीक। जिनके देखो इंड में ये वर्ड आए, ई आ रहा है, ओ आ रहा है, आई ओ एन है, ए एल है और ए जी है, ठीक है। और नेस एन ई एस एस आई टी वाई डी ओ एम सी वाई टी वाई, TION SION MENT ANCE ठीक है। देखो जिसके वर्ड में इतने वर्ड आए, ठीक है, जो जिसके भी अंत में ये जो है ये केवल इतने अंत में आए,
वो डेफिनेटली नाउन होगा, 101% वो नाउन होगा। ठीक है, तो आपको कुछ सोचना नहीं है, आपको प्रयास करना है कि आप 3 से 4 बार इसको अभी वीडियो पॉज करो और आप इसको रिकॉल करो। ठीक है, एक काम करना, पहले आप इन तीनों कमेंट करो, ये तीनों मतलब इनका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन, ये आपका दूसरा क्वेश्चन, ये आपका तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, आप इससे पहले कमेंट करो जल्दी से किसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो फटाफट आपको वीडियो पहले पॉज करनी है और इन तीनों ये देखो जो तीनों मैंने लिख रखे हैं। ठीक है, कम से कम आपको इसको 4 से 5 बार मतलब लाउड यानी कि चिल्ला चिल्ला के पढ़ना है अच्छे से, कि जिनके भी एंड में ई आर, ओ आर, आई ओ एन, ए एल, ए जी, एन ई एस ई, ठीक है, एन ई डबल एस, आई टी वाई, डी ओ एम, सी वाई, टी वाई, या ये जो भी ये आए वो नाउन होते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जिसके भी एंड में ये इतने होते हैं वो नाउन होते हैं और वो कोई वर्ड नहीं होता। ठीक है, देखो ब्रह्मांड का कोई भी शब्द हो जिसके भी अंत में ये आपका आ जाए वो आपका नाउन होगा। ठीक है, तो आपको देखो फटाफट इसको याद कर लेना है, अभी वीडियो पॉज करके आपको इसे 4 से 5 बार रिकॉल करनी है और आई होप आपको अभी याद हो चुका होगा। और अगर आपको याद नहीं हुआ है तो आप इसे नोट कर लो, अगर आप इसको 2-3 दिन रिकॉल कर लोगे तो विश्वास करो बहुत इजीली आप इसे याद कर लोगे। मैंने खुद इसे ट्राई किया था तभी आपको बता रहा हूं। तो ये देखो आपका नाउन हो गया। अब देखो इस पर मैं आपका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आपको इसमें नाउन आइडेंटिफाई करना है कि इन चारों में से कौन सा वर्ड नाउन है। अब देखो हमने क्या पढ़ा, हमने देखो यार ए एल मतलब हमने अभी इसको पढ़ा नहीं है, ई एन हमने अभी इसको पढ़ा नहीं है, एल वाई हमने अभी इसको पढ़ा है, लेकिन हम देखो पढ़े नेस। ठीक है, जिसके भी अंत में नेस आता है, एन ई डबल एस आता है, वो नाउन होता है। तो मतलब कि आपका ये नाउन हो जाएगा। ठीक है, देखो कितना सिंपल था और कितना सिंपली हमने सीख लिया। ठीक है, अगर हम आगे बढ़े अब एडजेक्टिव की तरफ, तो हम एडजेक्टिव कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो देखो सीखते हैं। जिसके भी अंत में ए एल आए, ई एन टी आए, एफ यू एल आए, लेस आए, एल वाई आए, देखो इसको थोड़ा ध्यान देना, ये आपका एडवर्ब के एंड में भी आता है। तो इसको हम कल सीखेंगे कि यार इसका पूरा फंडा क्या है। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना याद रखो, जिसके अंत में ए एल आए, ई एन टी आए, एफ यू एल आए, लेस आए, एल वाई आए, आई एस एच आए, वाई आए, आई सी आए, सम आए, लाइक आए, तो वो आपका वर्ड एडजेक्टिव होता है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। अब आप वीडियो पॉज करो, इसे 4 से 5 बार रिकॉल करो, जिसके एंड में ए एल आए, ठीक है, ई एन टी आए, एफ यू एल आए, लेस आए, एल वाई आए, आई एस एच आए, एल वाई आए, आई सी आए, सम आए, लाइक आए, वो आपका एडजेक्टिव होता है। ठीक है, अब देखो इसमें आप कुछ अपनी ट्रिक भी बना सकते हो। जैसे मान लो नाउन में क्या था, नेस था। ठीक है, तो नाउन आपका देखो एन से स्टार्ट होता है, तो उसमें नेस था, और जो एन से स्टार्ट नहीं हुआ वो आपका एडजेक्टिव हो गया, लेस। ठीक है, अब जैसे मान लो सम है, आपको पता है यार सम आप लगभग एडजेक्टिव यूज करते हो, तो ये भी देखो आपको हो गया। लाइक मतलब आपको पता है क्या होता है, तो आप इसको देखो तरीके से अपना ट्रिक बनाकर भी इसे समझ सकते हो, जैसे आपको समझ में आए। बाकी मैं तो बोलूंगा वीडियो अभी आप पॉज करो, 4 से 5 बार आप इसको मेरे साथ रिकॉल कर लो, आपको अभी याद हो जाएगा। और अगर आपको अभी याद नहीं होता है तो आप एक काम कर लो, आप अपना इसे नोट कर लो और उसके बाद आप बेसिकली इसे आराम से अपना 3-4 दिन में रिकॉल कर लेना, आपको याद हो जाएगा। अब देखो हम इस पे क्वेश्चन करते हैं कि यार इसका क्वेश्चन कैसे आता है। अब जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन बोल दिया कि आप इसमें एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करो। अब देखो सेम क्वेश्चन है, सारे ऑप्शन सेम है। अभी अभी देखो हमने क्या पढ़ा था कि यार जो एडजेक्टिव होते हैं ना, ठीक है, देखो जो आपका नाउन होता है उसके आपका एंड में नेस आता है, तो ये देखो आपका नाउन हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, आपका आर ए एल बचा है, देखो यू आर एल बचा है, ठीक है, देखो नेचर होता है, ए एल बचा है आपका, ठीक है, टी ई एन बचा है, एल वाई बचा है। तो अब देखो मैंने आपसे पहले ही बोला था कि जो यहाँ पर देखो आपका एल वाई होता है ना, इसमें थोड़ा सा लफड़ा है, इसको अभी मैं जो अगला वीडियो है ना मैं आपको उसमें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अभी आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि जिसके एंड में एल वाई होता है वो एडजेक्टिव हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। तो ये देखो आपका बेसिकली एडवर्ब ही, आपका एडजेक्टिव नहीं है। अब देखो आपका बचता है ए एल वाला और आपको देखो बचता है ई एन वाला। ठीक है, तो देखो हमने क्या पढ़ा, हमने अभी देखो यहाँ पढ़ा था जिसके एंड में आपका ए एल आता है वो आपका एडजेक्टिव होता है। तो बेसिकली आपका इसमें एडजेक्टिव ये वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आगे बढ़े हम वर्ब की तरफ, तो हम वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है जिसके भी एंड में आपका आई एफ वाई आए, ई एन आए, आई जेड ई आए, ई एन आए और आई एफ वाई आए। देखो मैंने शायद इसको रिपीट कर दिया है। ठीक है, ये देखो आपका 2 बार हो गया। जिसके वर्ड इनमें आपका ये आए, ठीक है, आई एफ वाई, ई एन, आई जेड ई, ठीक है, वो आपका वर्ब होता है। बस आपको इतना याद रखना, देखो कितना सिंपल है, सिर्फ 3 है, आपको इन तीनों को याद कर लेना कि जिसके भी एंड में आई एफ वाई आता है, ई एन आता है और आई जेड ई आता है, वो आपका वर्ब होते हैं। बेसिकली देखो नाउन वाले थोड़े अधिक हैं, उन्हें आप याद करना पड़ेगा, बाकी एडजेक्टिव है वर्ब बहुत ही कम है। ठीक है, तो ये तीनों जिसके एंड में आते हैं वो आपका क्या होता है, वर्ब होता है। अब जैसे फिर से हम सेम क्वेश्चन पे आते हैं, अब आप इसमें वर्ब आइडेंटिफाई करना है। तो यहां पर देखो एंड में आपको ई एन दिख रहा है, मतलब कि ये आपका वर्ब हो जाएगा। नेस दिख रहा है, ये आपका नाउन हो जाएगा। यहाँ पर देखो एन से नाउन होता है,
ठीक है। एल दिख रहा है, ये देखो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। देखो लेस भी देखो एल से ही होता है, तो आप याद कर लो कि ठीक है एल हो गया, लेस हो गया, ये क्या होता है आपका एडजेक्टिव होता है। और एल वाई देखो आपका एडवर्ब होता है। देखो एडवर्ब में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सिंपल से एक बात याद रखनी है, जिसके भी इंड में, ठीक है, जिसके भी इंड में एल वाई है वो आपका एडवर्ब होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है एडवर्ब में। तो ये देखो यार पूरा बेसिक चीजें थी जो हमने सीख लिया कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करनी है। आपको एक बार फटाफट इन्हें रिकॉल कर लेना है। जिसके वर्ड इंड में आई का आई एफ वाई है, ई एन आई, आई जेड आई, वो आपका वर्ब होता है। जिसके एंड में आपका देखो एक तरीके से ए एल आता है, ई एन टी आता है, एफ यू एल आता है, लेस आता है, एल वाई आता है, आई एच एच आता है, वाई आता है, आई सी आता है, सम आता है, लाइक आता है, वो आपका एडजेक्टिव हो गए, ठीक है। और जिसके एंड में आपका ये इतने आते हैं, ई आर, ओ आर, आई ओ एन, ए एल ए जी, नेस, आई टी वाई, डी ओ एम सी वाई, टी वाई, टी आई ओ एन, एस आई ओ एन, एम ई एन टी, ए एन सी, ई एन सी, यू आर ई, ये आपका नाउन होते हैं। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है यार। तो ये आपका बेसिक पार्ट था। और जो इसका एडवांस पार्ट है, देखो इसमें अभी थोड़ा आप कंफ्यूजन होगा, ठीक है, कुछ चीज में आप अभी कंफ्यूज होगे, मुझे पता है यार। कुछ आपको यहाँ पर देखो कुछ कुछ सेम भी दिख रहा होगा। तो जो आपको अभी कंफ्यूजन बन रहा है वो कल का जो एडवांस वीडियो आएगा उसमें आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो आपका देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे आया था। और ये क्वेश्चन आपका था 16 जुलाई 2020 का। और जो देखो नवंबर वाला एग्जाम हुआ था ना, उसमें भी इससे बहुत इजी क्वेश्चन आया था। उसमें देखो क्या था ना, उसमें आपका एक सेंटेंस दिया हुआ था और बोला था कि ये जो वर्ड है ये इसके लिए किसका काम कर रहा है। तो बेसिकली वहां पर वो शायद एडजेक्टिव कार्य कर रहा था। तो मुझे क्वेश्चन देखो अब याद नहीं है। तो यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया था कि जो इंप्रेसिव है इसका एडवर्ब फॉर्म क्या होगा। और अभी अभी हमने पढ़ा कि जिसके भी इंड में एल वाई होता है वो आपका एडवर्ब होता है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। देखो आईओएन हो गया और नेस हो गया। हमने क्या पढ़ा था अभी, नेस क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। आईओएन क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। तो ये देखो आपका नाउन हो गए, ठीक है। तो ये देखो आपके क्या हो गए, नाउन हो गए। तो ये आपका एडवर्ब हो गया। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये आपका बेसिक पार्ट है। इसके बाद जो आपके एडवांस पार्ट आएगा ना, उसमें हम चीजों को बाकी सब क्लियर कर लेंगे। इससे देखो यार अगर आप इतना समझ लोगे ना, तो 90% जो आपकी चीजें हैं वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। सिर्फ 10% चीजें हैं जो आपकी बचेंगी। तो आपको उन्हें थोड़ा सा जो कल का एडवांस वीडियो आएगा उसमें हम क्लियर कर लेंगे। तो आई होप आपको इतनी चीजें अपनी समझ में आई होगी और इसमें से आपके डेफिनेटली यार एक नंबर बन जाएंगे। और मुझे लगता है कि आप इसे बहुत ही अच्छे से तैयार करने वाले हो, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।